मायने ये नहीं रखता है मेरे दोस्त कि आप किस स्थान पे जन्म लिए हो, किस जगह पे आपका जन्म हुआ है, किस परिस्थिति में आप पले बढ़े हैं। ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपको जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध वैशाली नगरी में अपने कुछ शिष्यों के साथ धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक एक तेजी से भागती हुई लड़की का पीछा कर रहे हैं। वो लड़की पूरी तरह थक चुकी थी और एक कुएं के पास आके रुक गई। वह जोर जोर से हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। महात्मा बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह अपने लिए कुएं से पानी निकाले, खुद भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वहां पे राजा के सैनिक भी आ पहुंचे। महात्मा बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के इशारों से रुकने को कहा। महात्मा बुद्ध के बाद से वह बालिका डरती और झिझकती हुई बोली, हे महात्मा, मैं एक अछूत कन्या हूँ, नीच जाति की हूँ। मेरे कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने उस कन्या से फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतनी देर में वैशाली के राजा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने महात्मा बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में स्वच्छ, शीतल और गुलाब सा सुगंधित पानी पीने को पेश किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे लेने से मना कर दिया। महात्मा बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकाली, स्वयं भी पिया और तथागत गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद महात्मा बुद्ध ने उस बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मुझे संयोग से एक बार राजा के दरबार में गाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। राजा ने मेरे गीत सुनने के बाद प्रसन्न होकर मुझे उपहार स्वरूप अपने गले का माला भेंट किया था, लेकिन उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं नीच जाति की हूँ। यह जानते ही महाराज ने मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह भागती हुई यहाँ तक पहुँची कि आप मिल गए। इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से सुने और हमेशा याद रखें। किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका का मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीच सोच और छोटा कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में ये कन्या नहीं, बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश तथागत बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने धर्म या जाति के वजह से महान नहीं, बल्कि अपने कर्म और गुणों की वजह से महान बनते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद। लोग इन्हें इनकी जाति या धर्म की वजह से नहीं, बल्कि इनके गुणों और कर्मों की वजह से याद करते हैं और सम्मान भी देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।